हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। जो कि एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आप लोगों का बेहतर तैयारी हो तो अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो डेली देखने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिया गया है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई। बताना है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो है 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। आप देखिए अकबर की जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। ये जो है 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था तो अमरकंटक के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। और ये जो है अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। ये अकबर हुमायूं का पुत्र था। और अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। ये जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। और अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किए। ये जो है अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बताना है कि दक्षिणी ध्रुव जो है कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। बताना है कि जो नेपोलियन है बोनापार्ट किस देश का निवासी था, कहाँ से आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस देश का निवासी था। और राफेल जो है फ्रांस देश से लिया गया। भारत ने राफेल फ्रांस देश से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अन्ना हजारे, अमृता कौर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। बताना है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर स्थित है। गोदावरी, गंगा, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। ये जो है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है। बताना है कि भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य। ये जो है भारत का जो पहला पायलट रहित यान है उसका नाम लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सल्तनत काल के किस शासक के सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था थी। बताना है कि सल्तनत काल में कि किस शासक ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ये जो है सल्तनत काल के शासनकाल में सर्वप्रथम अस्थायी सेना जो अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। ये जो है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्णधनता रोग किस प्रकार का रोग है। बताना है कि वर्णधनता जो रोग है किस प्रकार का रोग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकी। ये जो है वर्णधनता रोग में लाल और हरा रंग का पहचान नहीं होता है, तो यह रोग जो है आनुवांशिकी रोग है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी। बताना है कि जो भारत में सर्वप्रथम गठित जी सरकारी सहकारी समितियां कौन सी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि सहकारी समितियां। ये जो है सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां जो थी कृषि सहकारी समितियां थी। दोस्तों ये एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, तो आप लोगों का बेहतर तैयारी हो तो देखना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। बताना है कि जो विक्टोरिया द्वीप है किस महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। ये जो है विक्टोरिया द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। बताना है कि गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रवणबेल गोला में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो श्रवणबेल गोला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ये जो है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काबुल में। ये जो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो काबुल में है। और बाबर जो शासन किया था 1526 से लेकर 1530 तक, ये जो है बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया था। और इसके पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्ज़ा। ये जो है उमर शेख मिर्ज़ा, इसके पिता का नाम उमर जे मिर्ज़ा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है। बताना है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है। बताना है कि सर क्रीक जो है कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ के रण में। सर क्रीक कहाँ स्थित है, तो कच्छ के रण में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है। बताना है कि निगम कर जो है किस कर के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। ये जो है निगम कर जो है किस कर के अंतर्गत आता है, तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी। बताना है कि 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस ने। ये जो है रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोपहेगन किस देश की राजधानी है। कोपहेगन किस देश की राजधानी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क की। ये जो है कोपहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अन्नापूर्ण पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। बताना है कि अन्नापूर्ण पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो अन्नापूर्ण पर्वत जो है नेपाल में स्थित है, और नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बताना है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1582 ईस्वी में दिन-ए-इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई। बताना है कि 1582 ईस्वी में दिन-ए-इलाही की घोषणा मुगल शासक के द्वारा की गई थी। किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ये जो है 1582 ईस्वी में अकबर ने दिन-ए-इलाही की घोषणा की थी, और अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक हुआ था। ये जो है 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया था, 1556 से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी। बताना है कि अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में कहाँ की थी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लंदन। ये जो है लंदन में बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि अमृत सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बताना है कि अमृत सेन को 1998 ईस्वी में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमृत सेन को 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। बताना है कि क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है। सीसा, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का धातु का अयस्क है और बक्साइड भी एल्युमिनियम का अयस्क है। ये जो है हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। क्यूप्राइट जो है तांबा का अयस्क है और सीसा का लेड सीसा होता है। तो हेमेटाइट लोहा का होता है, बक्साइड एल्युमिनियम का, क्यूप्राइट तांबा का और क्रायोलाइट जी एल्युमिनियम का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीलिया रोग से संबंधित अंग। देखिए पीलिया जो है रोग होता है किस अंग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत। ये जो है पीलिया रोग यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। ये जो है सोनार का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है। गोताखोरों द्वारा, तटरक्षकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, सेना द्वारा। तो आप लोग जल्दी आंसर्स दिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नौ संचालकों द्वारा। ये जो है सोनार का प्रयोग जो है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी। बताना है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1564 ईस्वी में। ये जो है अकबर ने जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीकाकरण की खोज किसने की थी। बताना है कि टीकाकरण की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर। ये जो है टीकाकरण की खोज किसने की। तो एडवर्ड जेनर ने। और चेचक की खोज भी एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक की खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है। बताना है कि ट्रिप्सिन का निर्माण जो कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है। तो अग्नाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों ये एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आप लोग देखना न भूलें, जैसे कि आप लोगों का बेहतर तैयारी हो सके। तो देखते हैं कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1979 में। ये जो है 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तन कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की थी। बताना है कि अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तन आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1571 ईस्वी में। अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तन जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है। बताना है कि केपी नहर जो है किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। केपी नहर जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी। बताना है कि मजहर की घोषणा जो है किस मुगल शासक ने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाबर। ये जो है अकबर। ये जो है मजहर की घोषणा जो है अकबर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरगोबिंद खुराना को सन 1968 ईस्वी में किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो है हरगोबिंद खुराना को 1968 ईस्वी में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिकित्सक शास्त्र के क्षेत्र में। ये जो है हरगोबिंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई। बताना है कि इबादत खाना की स्थापना किसने किया, तो अकबर ने किया था, और कब किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1575 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने 1575 ईस्वी में की थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से। बताना है कि यक्षगान जो है लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ये जो है कर्नाटक, यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य से लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बताना है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी में। ये जो है 1930 ईस्वी में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है कि तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था। बताना है कि जो तीर्थ यात्रा पर कर लगने वाला मुगल शासक ने समाप्त किया है, तो किस मुगल शासक ने समाप्त किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अकबर ने जो तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर था उसको समाप्त कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया। बताना है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1562 ईस्वी में। अकबर ने दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वेंकट रमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया। बताना है कि वेंकट रमन कृष्ण को 2009 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसायन क्षेत्र में। ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है रसायन क्षेत्र के क्षेत्र में वेंकट रमन को कृष्ण को 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है जो कि एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आप लोग देखना ना भूलें जिससे कि आप लोगों का बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।